प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सिलेंडर को प्रणाम करके मतदान करने जाइएगा। बंगाल की जनता महंगाई गैस सिलेंडर ही नहीं, देश का भविष्य देख के जाना, अपने बच्चों का शकल देख के जाना। कहाँ है अन्ना हजारे? एक नंबर का भरवा बैठता था, गांधी के विचारों पर चलने वाला कह रहा था आंदोलनकारी को भरवा करे। एक आंदोलनकारी खबरदार, वो आंदोलनकारी 7 साल से कहाँ है? बलात्कारी बीजेपी का नेता, गैंगरोपी बीजेपी का नेता, लाल चंदन का तस्कर बीजेपी का नेता, लड़कियों का सप्लायर बीजेपी का नेता। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा नहीं करने दी गई, उस समय आप लोग कहां भरवागिरी कर रहे थे, कहां मुजरा गा रहे थे, पत्रकारिता करते बेशर्मो। महंगाई का मुद्दा, जल लोकपोल का मुद्दा, देश में मंदी बेरोजगारी का मामला, अन्ना हजारे बोल क्यों नहीं रहा है किसानों के मुद्दे पर? आज मोदी लहर है कि मोदी कहर है पूरे देश में। मोदी कहर के कारण देश के युवाओं की रोजगार चली गई, देश में रोज माँ बहनें निर्भया बन रही हैं। कि जब कोरोना आया तो कोरोना से संज्ञान लेना था, आपने लिया नहीं। दिल्ली में चुनाव करा रहे थे आप, फरवरी में ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। 23 मार्च तक जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाए, 24 मार्च को अनप्लान लॉकडाउन लगा दिए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। पीआरवी लगातार आपको बंगाल चुनाव की खबर ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। हम यहाँ बंगाल में मौजूद है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो बंगाल की ओर उनकी निगाहें हैं। जिस तरह किसान नेता अपील किए हैं कि बंगाल में बीजेपी को हराएंगे तभी किसानों की जीत होगी। सीधे बातचीत करेंगे। किसानों को लगातार समर्थन कर रहे हैं, बिहार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। पंकज श्रीवास्तव, क्या कहेंगे? एक अकेली ममता, आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं वोट किसको, लेकिन इसकी जरूर बात कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं फायदा तो वही होगा, विपक्ष ममता बनर्जी है। तो ऐसे में आपको लगता है जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री हो कई प्रदेश के, स्मृति ईरानी आके दौरा करनी है, योगी आदित्यनाथ आके भाषण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का भी कोशिश किया जा रहा है। क्या कहें, कैसे देखते हैं? आप तो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं। एक बात पत्रकार महोदय आपको समझना होगा, आप जैसे पत्रकारों को ही लोग गाली देते हैं। नहीं, हम तो सवाल करेंगे तो आप फिर कहां से कहां चलेगा? आप सुनिए, आप पत्रकारिता करते हैं, भाजपा के भरवागिरी करते हैं। योगी कौन होता है जो भगवान की सेवा करे, जो प्रभु का नाम ले? अरे पूरा देश योगी बोलता है, पूरा उत्तर प्रदेश उनको योगी बोलता है। योगी है, उनका वस्त्र देखिए। योगी बस्त्र से होता है। आप भाजपा के IT सेल में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में PhD करके आए हैं कि कपड़ों से पहचानिए। आप नहीं मानते योगी आपका पर्सनल मामला, लेकिन देश तो पर्सनल मामला है। योगी कौन होता है आप समझिए? जो भगवान की सेवा करता है, जो मंदिरों की देखभाल करता है, प्रभु का नाम लेता है, जो संसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर सदा प्रभु की उसमें लीन रहता है। एक बात बताइए, जिस ढोंगी अपराधनाथ से उत्तर प्रदेश में राम राज्य के नाम पर उसने रावण राज फैला रखा है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन माँ बहनों की इज्जत आबरू उस रावण के राज में, उस ढोंगी अपराधनाथ के राज में होता हो। बंदर सा शकल करके 2 मई के बाद चुनाव की प्रक्रिया है, भाजपा की सरकार बनेगी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी गुंडे जो अराजकता फैलाते हैं, जो गुंडागर्दी फैलाते हैं, वो गर्दनों में तख्तियां लटकाकर अपनी जान की भीख मांगेंगे। अरे ढोंगी, गुंडे का है, गुंडे। अरे सुनिए ना, गुंडे को सजा देना गलत है क्या? क्या? है गुंडा? सबसे बड़ा गुंडा तो ये खुद ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिस पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। किस तरीके से संसद में रोया था, इसको कतिला है, इसको मुख्यमंत्री कहेंगे? कोई काम धाम तो करता है नहीं है, शकल न सूरत, अपने को सलमान खान समझता है, पूरी भारत मोदी के पीछे पीछे चला जाता है। बंदर सा शकल, ठीक ही बोला था अर्नब गोस्वामी की, बंदर सा शकल है इसका। एक मुख्यमंत्री जो जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेता है, उसकी जवाबदेही है अपने राज्य में रहे, अपने राज्य में अस्पतालों की व्यवस्था करे। आज अगर बॉम्बे और दिल्ली में अस्पताल नहीं होते तो आधी उत्तर प्रदेश का इलाज नहीं हो पाता। आज क्या है, आपने देखा लॉकडाउन के दरमियान किस तरीके से देश भर के मजदूरों में पैदल जब चल रहे थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिटवाने का काम किया। क्या वो भूल जाएगा देश? आपने हाथरस की घटना देखिए, बहन मनीषा का घटना देखिए, या अभी दूसरी घटना हाथरस में चीज गिना दी, वो तो वहाँ कह रहे हैं बंगाल में वो मॉडल बता रहे हैं, मॉडल सुनिए ना, मॉडल उत्तर प्रदेश का लागू हो जाए। अरे सुनिए ना, आप लोग भरवागिरी वाला मॉडल मत पेश कीजिए, आप काम की बात कीजिए। एक राजनेता का क्या काम है, आप एक अच्छा काम उत्तर प्रदेश में बताइए। पूरे देश में जहां उनके दूसरे सबसे बड़े नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, फेंकू प्रधानमंत्री, बेचू जीबी, बांटू जेबी, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर जी भी, एक अच्छा काम बताइए आप।
है? माँ का दूध पिया आपने? पत्रकारिता करते हैं महाराज, आप सवाल योगी कीजिए। आदित्यनाथ खैर, वही की बात करें। पूरी भाजपा सरकार की बात पूछ रहा हूँ। बलात्कारी बीजेपी का नेता, गैंगरोपी बीजेपी का नेता, लाल चंदन का तस्कर बीजेपी का नेता, हाथी दांत का तस्कर बीजेपी का नेता, हथियारों का सप्लायर बीजेपी का नेता। आप देखिए ना, लड़कियों का सप्लायर बीजेपी का नेता अभी बंगाल में पकड़ी गई। कहाँ है अन्ना हजारे? एक नंबर का भरवा बैठता था, गांधी के विचारों पर चलने वाला कह रहा था। आंदोलनकारी को भरवा कर एक आंदोलनकारी खबरदार, वो आंदोलनकारी 7 साल से कहाँ है? कहाँ है? कहाँ झक मरा रहा है? कहाँ दलाली खा रहा है? सम्मान करता है एक आंदोलनकारी है पंकज श्रीवास्तव। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आज की सरकार से सवाल पूछता हूँ, तो आने वाली सरकार अगर इस तरीके की घटना हुई, मैं उस दिन भी सवाल करूंगा, नहीं तो मैं भी भरवा कहलाऊंगा। सुनिए पहले बात, महंगाई का मुद्दा, जो लोकपोल का मुद्दा, माँ बहनों की इज्जत आबरू का मुद्दा, देश की सरहदों का मुद्दा, देश में मंदी बेरोजगारी का मामला। अन्ना हजारे बोल क्यों नहीं रहा है किसानों के मुद्दे पर? आज जब सुनिए, पहले सुनिए सवाल, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। सवाल सुनना होगा। आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, भाजपा की दलाली कर रहे। मैं अन्ना हजारे से रालेगांव सीधी मिलने गया, बिल्कुल उसी सवाल। वो मिल नहीं रहा था, वो मिल नहीं रहा था। फिर हम लोग वहां प्रदर्शन किए, मिले, हमें झूठा आश्वासन देके वहां से भिजवाया। बोला मेरी उम्र 84 साल है, मैं सरकार को चिट्ठी लिख रखा हूं, मैं जनवरी के महीने में आंदोलन करूंगा। तो फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठकर माल मिल गया, सत्ता की दलाली में फेविकॉल पी लिया, जो उसके हलक से जबान नहीं निकलता। उसे अन्ना हजारे ने कहा था कि मेरी उम्र 84 साल है, पूरी भारत को जेलों में बंद होना होगा, आंदोलन करना होगा। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये कृषि काला कानून कोयला की तरह काला है। आप देखिए ना वीडियोस में, सारे वीडियोस अपने मुंह से बोला हुआ है। वो अब कानून समझ गया हूँ, कृषि कानून पढ़े होंगे, उनको अच्छा लगा होगा। अरे वाह, पैसा मिल गया। उनकी दलील यही है। अरे सुनिए पहले ना, आप आइए ना, आप खुले मंच में विज्ञ का आरोप लगाए तो उनकी दलील ये है। क्या कहिएगा इसको? जन लोकपाल लागू हो गया, अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, अब भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो जिस रेल मंत्रालय में लालू जी 1 रुपया का टिकट का दाम कम कर, देश के गरीब जनता के लिए राजधानी ट्रेन जैसी सुविधा, गरीब रथ देकर, 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी देकर, करोड़ों युवाओं को रोजगार देकर, सरकारी नौकरियां देकर रेलवे नहीं बेची। आप लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान में मचा कोहराम, पाई पाई के लिए तरसा पाकिस्तान, गधा बेचने पर आमदा पाकिस्तान। हमने तो नहीं सुना कि पाकिस्तान में कोई संस्था भी का। कोई एक काम बताइए जिसमें भाजपा के नेता संलिप्त नहीं है। नहीं, आरोप तो आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो आप धर्म की बात कर रहे हैं। एक सवाल, आप जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, यहाँ बोलने की आजादी नहीं है, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, इस तरह की बात तो हो रही है। थोड़ा सा भी शर्म लिहाज पचा है। क्या खाते हैं आप? अन्न खाते हैं कि लैट्रिन खाते हैं? तभी तो देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा नहीं करने दी गई, उस समय आप लोग कहां भरवागिरी कर रहे थे, कहां मुजरा गा रहे थे? पत्रकारिता करते बेशर्मो, शर्म नहीं आती? हमने आंदोलन किया था, हमने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, दिल्ली में छठ पूजा नहीं करने दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली है, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में क्या छठ पूजा हिंदू धर्म में शामिल नहीं है? भगवान सूरज की पूजा नहीं होनी चाहिए थी? आप कहाँ थे उस समय? कहाँ जमीन मर गया था आपका? आप सवाल ही नहीं पूछते। हिंदू धर्म नहीं लाम नहीं करने दिया जाला। रखो सूरज भगवान जिससे दिन और रात होता है, छठ पूजा करने दिया गया देश की राजधानी दिल्ली में? किसकी सरकार है दिल्ली में? केंद्र में किसकी सरकार है? इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है पता है? जो केंद्र सरकार फैसला लेगी उसको हर राज्य सरकार को मांगना होगा। तो फिर वही बात आ गई ना, घूम फिर के जहाँ आपकी सरकार नहीं है, ये नहीं करने दिया जा रहा है, वो नहीं करने दिया जा रहा है, देश की राजधानी में पूजन दिया जा रहा है दिल्ली में। सवाल करते तब बीजेपी के नेताओं से पूछते कि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, मनुर्भव विश्व वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। आप तो चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़े। चलिए ठीक है, प्रधान बीजेपी से चुनाव आयोग से क्या? अरे सुनिए ना, आप वही बात, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग, सब केंद्र हम आरोप लगा रहे। चुनाव आरोप लगा रहे हैं। सुनिए ना, तो क्यों नहीं लगेगा? तो माना जाए कि गद्दी खसकता नजर आ रहा है कुर्सी किसका? ममता बनर्जी का। आप कुछ कह दीजिए, आपका तो राजपाट है। चुनाव जो देश में तमाम संवैधानिक संस्था है, खास करके इसमें चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। चुनाव आयोग को सख्त लहजों में जो भी पार्टियां अपनी घोषणा पत्र पर चुनाव में वादे करती है, उस पर जो पार्टी अमल नहीं करती है सरकार में आने के बाद, उस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग
सत्ता में बैठे हुए नेताओं की रखेल बनकर काम करती है। इसका नतीजा देश की गरीब जनता को भोगना पड़ता है। आप बताइए 2014 में जो सरकार आई, एक भी चुनावी घोषणा पत्र पर काम की है? अगर की है उसमें यथार्थ है, उसमें एक भी बात सत्य है तो आप बताइए। पंकज श्रीवास्तव प्रधानमंत्री पूरा तमाम रैली का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 20 रैली धराधर बंगाल में कर रहे हैं। लगता है कि बंगाल मोदी लहर से बच पाएगा, क्योंकि मोदी लहर तो देश में है। मोदी के कहर से पूरा देश बचेगा। और ये बात बंगाल की जनता आप नहीं मानते हैं मोदी लहर? सुनिए ना, मोदी लहर है कि मोदी कहर है पूरे देश में। मोदी कहर के कारण देश के युवाओं की रोजगार चली गई, देश में रोज माँ बहनें निर्भया बन रही हैं, देश में सरहदों की रक्षा नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल में चाइना ने पूरा का पूरा ज़मीन कैप्चर कर लिया। आपने गलवान में देखा होगा, आपने पुलवामा में देखा होगा। ये मोदी कहर है। आप कहर को लहर में बदल। भीड़ आ रही है उससे क्या कहेंगे? भीड़ जो आ रही है सब रैली में, रैली में भीड़ तो जितनी मर्जी जुटवा लीजिए ना, किराए के भीड़ हैं, अंबानी अडानी के पास पैसे हैं। आप क्या कहेंगे कि मोदी जी की लोकप्रियता के कारण विधायक जा रहे हैं पार्टियों में? एक एक विधायक को 50-50 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं। कौन ऐसी शक्ति है? जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बना, कौन लोग 7 साल पहले एक षड्यंत्र के तहत लगातार बोलते थे? उस षड्यंत्रकारियों की पूरी टीम कहाँ है? 2.25 आँख वाला कानिया बाबा, बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल चाहिए कि नहीं? 200 करोड़ रुपए गांव के चाहिए कि नहीं? अमेरिका ब्रिटेन से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो आसमान में 500 गड्डी लगा के नीचे उतर जाने की बात कह रहा था। अब सोचिए कितना दूरी से लगाना पड़ता गड्डी। अरे कुछ तो दे दीजिए। जिस फेंकू मनोरंजन राजनेता थोड़ी, आप उनको क्यों घसीट लेते हैं चुनाव में? ये लाला हरामदेव राजनेता, ये लाला हरामदेव। सुनिए दो मर्यादा रखिए, फिर बाबा रामदेव। अरे सुनिए ना, जींस में खुजली होता है, ये फटा हुआ जींस। हमने एक बच्चे से कहा कि अगर पैसे नहीं है तो हमसे ले लो। अब फिर 3000 जींस में मैंने ला के और रोहिणी में दुकान खोल लिया तो ये बाबा हुआ। बाबा का काम क्या है? पहले आपने देखा होगा हर भगवान के कथा के किताब में क्या मिलेगा? एक गरीब ब्राह्मण था। मतलब ब्राह्मणों का काम सिर्फ उतना ही अन्न लेते थे जितना से जीवन यापन हो। आप समझिए बात को। बाबाओं का काम इतना ही था। बाबा जंगल में होते थे, बाबा व्यापार करते थे। हैं? किसने पत्रकार बना दिया हमारा? जमीन बेच चुके आप लोग। नहीं, जमीन जिंदा है तभी तो बंगाल में डटे हुए हैं। सुनिए ना, अरे सुनिए नहीं रहे। एक भी बाबा को बताइए जो पैदल नहीं चलता हो। बाबा रामदेव फ्लाइट से चढ़ता है, चार्टर प्लेन से चढ़ता है। कहाँ? अरे कपड़े में रहते हैं। अरे सुनिए ना, कपड़ा दिखावटी महाराज। ये सब यही क्या कहता था, राम नाम रटना पराया माल अपना, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे। बाबा रामदेव इतना बड़ा व्यापारी कहाँ से हो गया? ये सवाल आप उस पर। देश उनका भी है, व्यापार करने का दिक्कत है, आप कुछ भी मत कीजिए। देश तो चोरों का भी है, तो ये चोर न है। 50 टन लाल चंदन पकड़ाया था, जो चंदन आप हिंदुस्तान से बाहर के देशों में नहीं बेच सकते। आप पूछा कभी सवाल? पूछा बाबा रामदेव से? जो बाबा रामदेव साइकिल पर मट्ठा बेचता था, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? संघर्ष की तारीफ कर दीजिए। चलिए, अरे संघर्ष के हमको भी बता दीजिए ना। हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं कि जब कोरोना आया तो कोरोना से संज्ञान लेना था, आपने लिया नहीं। दिल्ली में चुनाव करा रहे थे आप, फरवरी में ट्रंप की गुलामी कर रहे थे, मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। 23 मार्च तक जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाए, 24 मार्च को अनप्लान लॉकडाउन लगा दिए। अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब कोरोना क्या कहता है कि बंगाल में चुनाव रैली होगा तो हम नहीं होंगे? कैसी बातें करते हो पत्रकार महोदय। अरे कम से कम घर से निकलते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सिलेंडर महंगा होने के नाम पर कि सिलेंडर को प्रणाम करके मतदान करने जाइएगा। बंगाल की जनता महंगाई, अपनी गाड़ियों के पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर ही नहीं, अपने बच्चों का शकल देख के जाना, देश का भविष्य देख के जाना और अपनी मातृभूमि के मिट्टी को अपने सर पे लगा के जाना और देश को बचाना, ये बंगाल की जनता के हाथों से तय करेगा भारत का भविष्य कि भारत कैसे बचेगा, भारत को कौन बचाएगा। ये अध्याय बंगाल से शुरुआत होगी। बंगाल सिर्फ अपने को ही कंगाल होने से नहीं, पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगा। बंगाल से भारत का नया सूरज उगेगा जो भारत को बर्बाद होने से रोकेगा। चलिए, तो ये पंकज श्रीवास्तव थे जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। लगातार बंगाल में बने हुए हैं, तमाम लोगों के पास जा रहे हैं और जो अपनी बात है वो रख रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।